हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे रेसेस एंड गेम्स के रिलेटेड क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। और ये जो होने वाला है चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है ये। और इससे पहले मैंने 1.1, 2, 3 और 4 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। सभी के सभी टॉपिक जो हैं वो न्यू एडिशन बुक के अकॉर्डिंग मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं रेसेस एंड गेम्स के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है ए कैन रन 40 मीटर वाइल बी कैन रन 50 मीटर इन द सेम टाइम। भाई टाइम तो यहाँ पे सेम दिया हुआ है, लेकिन ए रनिंग करता है 40 मीटर और बी रनिंग करता है 50 मीटर। फिर कहता है फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बीट ए। तो ये बता दो कि बी ने ए को कितने डिस्टेंस से हरा दिया। तो देखो क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ए अपॉन बी इज इक्वल टू, भाई ए अगर रनिंग करता है 40 मीटर सेम टाइम में तो बी रनिंग करता है 50 मीटर सेम टाइम में। अब यहाँ से क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने डिस्टेंस से बी ने ए को हराया। बी ने ए को हराया है ना। तो क्या करोगे, और कितने मीटर का रेस है, 1000 मीटर का रेस है। तो यहाँ से आपको बी को बना लेना है 1000। तो बी को 1000 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करोगे। जब हमने डिनोमिनेटर में 20 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी लिखोगे 20। तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 800 अपॉन 1000। तो एक बात बताओ, ए अगर रनिंग करता है 800 तो बी रनिंग करता है 1000। तो बी ने ए को कितने मीटर से हराया, डिफरेंस निकाल दीजिए। बी ने ए को 200 मीटर से उसने हरा दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कहता है कि इन 100 मीटर रेस, भाई 100 मीटर के रेस में ए कवर अ डिस्टेंस इन 36 सेकेंड एंड बी इन 45 सेकेंड। भाई ए जो है ना वो डिस्टेंस कवर करता है 36 सेकेंड में और बी कवर करता है 45 सेकेंड में। फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट बी। तो ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया, हमें ये बताना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, स्पीड ऑफ बी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से ए ने बी को कितने मीटर से हराया, तो भाई बी का स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है भैया, 100 मीटर का डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई, उसके बाद बी कितने मिनट में कवर करता है, 45 सेकेंड में, तो डिवाइडेड बाई 45। हमने यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड फार्मूला अप्लाई किया है। इसको कैंसिल करोगे 5 से तो 20/9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब क्या कहता है, तो इसका मतलब क्या है कि b का स्पीड है 20/9 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक्चुअल में b ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय b इन कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो d इज इक्वल टू, स्पीड क्या है उसका 20/9 इंटू, और टाइम कितना है 36। इसको कैंसिल करोगे 4 पे चला जाएगा तो 80 मीटर। मेरे दोस्त, कहने का मतलब क्या है कि अगर b ने 36 सेकेंड में 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा तो ए जो है वो पूरा 100 मीटर ट्रैवल किया होगा, तभी तो वो जीता होगा ना भाई, हाँ कि ना। तो कहने का मतलब क्या है, फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट बी। तो कितने मीटर से उसने हराया उसको, ए अगर पूरा 100 मीटर चलता है तो बी कितना चलता है, बी रनिंग करता है 80 मीटर का, तो 20 मीटर से उसने क्या किया, उसको हरा दिया। ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं आई।
आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप साथ के साथ इसको नोट करते रहिए। देखिए कहता है इन अ 200 मीटर रेस में ए बीट बी बाय 5 मीटर और 3 सेकेंड। ए ने बी को ना 5 मीटर और 3 सेकेंड से हरा दिया, ठीक है ना। फिर कहता है फाइंड एज टाइम टू कवर द रेस कोर्स। तो हमें बताना है कि ए ने उस रेस कोर्स को कवर करने में कितना टाइम लिया होगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, स्पीड ऑफ बी कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 5 मीटर और 3 सेकेंड से, मतलब कि 5/3 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम अप्लाई कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, रेस कोर्स है कितने मीटर का, 200 मीटर का। तो बी ने इस रेस कोर्स को, मतलब कि बी ने 200 मीटर का रेस कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया होगा। तो टाइम टेकन बाय बी टू कवर 200 मीटर रेस इज इक्वल टू, फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा, डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है स्टूडेंट यहाँ पे 200 और स्पीड क्या है 5/3 इज इक्वल टू 200/5 × 3। इसको कैंसिल कर लोगे तो ये चला जाएगा आपका 40 पे, इज इक्वल टू 120 सेकेंड का टाइम लिया होगा, हाँ कि ना। अब एक बात बताओ, ए ने बी को 5 मीटर और 3 सेकेंड से हराया होगा। तो कहने का मतलब तो यही है ना कि बी अगर उस रेस कोर्स को कंप्लीट करने में 120 सेकेंड लेता है, तो ए उस रेस कोर्स को कंप्लीट करने में 3 सेकेंड कम लेता है। यही है ना इसका मतलब, क्या कह रहा है, ए ने बी को 5 मीटर और 3 सेकेंड से हरा दिया। तो 3 सेकेंड से हरा दिया, तो भैया ए उस रेस कोर्स को कंप्लीट करने में, बी उस रेस कोर्स को कंप्लीट करने में 120 सेकेंड का टाइम ले रहा है। तो ए उससे 3 सेकेंड कम ले रहा होगा टाइम, हाँ या ना। तो यहाँ से क्या करोगे, माइनस कर दोगे 120 में से 3 सेकेंड, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ए ने उस रेस कोर्स को कंप्लीट करने में कितना सेकंड लगाया होगा, 117 सेकंड, 117 सेकंड लगाया होगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए रन 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी। ए जो है वो बी से 4 टाइम जो है वो ज़्यादा फास्ट चलता है। तो मैं यहाँ से क्या कह देता हूँ, लेट स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 4x। नाउ लेट स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू x। फिर क्या कहता है, इफ़ ए गिव बी ए स्टार्ट ऑफ द 60 मीटर। ए ने बी को स्टार्ट दिया कितने मीटर का, 60 मीटर का। हाउ फार मस्ट द गोल ऑन द रेस कोर्स बी सो दैट ए एंड बी रीच इट एट द सेम टाइम। तो देखिए यहाँ से उसने क्या दिया हुआ है भाई, उसने ये नहीं बताया कि रेस कोर्स जो है वो है कितने मीटर का। तो मैं यहाँ से अजूम कर लेता हूँ कि ये जो रेस कोर्स है, ये मान लेते हैं कि ये p मीटर का है। भाई ये जो रेस कोर्स है वो कितने मीटर का है, p मीटर का है। और क्या कहा हुआ उसने, a गिव्स b ए स्टार्ट ऑफ द 60 मीटर। a ने b को 60 मीटर का स्टार्ट दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर a यहाँ पर होगा तो कहने का मतलब ये है कि b यहाँ होगा, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना डिस्टेंस होगा भाई, 60 मीटर का डिस्टेंस होगा। उसके बाद मुझे एक बात बताओ भाई, अगर ए कंप्लीट p मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो b जो है वो कितने मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। भाई b जो है वो टोटल डिस्टेंस रनिंग करेगा कितने मीटर का, p माइनस 60 का। भाई हाँ कि ना, भाई पूरा रेस कोर्स जो है वो p मीटर का डिस्टेंस है
और ए ने बी को 60 मीटर का स्टार्ट दिया, मतलब ए बी से कहता है कि भाई बी तू मुझसे 60 मीटर आगे खड़ा हो जा, और पूरा रेस कोर्स पी मीटर का है और ए ने बी को 60 मीटर का स्टार्ट दिया, तो इसका मतलब पी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सॉरी बी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रनिंग करेगा वो कितना करेगा, पी माइनस 60 करेगा। हाँ या ना। तो यहाँ से क्या करो, देखो स्पीड ऑफ ए कितना है 4x, स्पीड ऑफ ए कितना है 4x, तो यहाँ से कितना आ गया 4x, और स्पीड ऑफ बी हमने कितना लिया है x लिया है। हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ से ऐसे लिखूँ क्या, 4x अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए कितना मीटर चलता है p माइनस 60, सॉरी ए कितना चलता है पूरा p मीटर यहाँ से यहाँ तक, और b कितने मीटर की रनिंग करता है p माइनस 60। भाई कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x x कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू पी माइनस 60 इज इक्वल टू पी, तो 4p माइनस 60 इंटू 4 240 इज इक्वल टू पी, तो माइनस 240 इज इक्वल टू पी माइनस 4p, तो माइनस 240 इज इक्वल टू माइनस 3p, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 80 मीटर। तो कहने का मतलब क्या है कि हाउ फार मस्ट द गोल ऑन द रेस कोर्स बी सो दैट ए एंड बी रीच इट एट द सेम टाइम, तो कितना होगा ये 80 मीटर का डिस्टेंस होगा। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है ए एंड बी पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस, ए और बी ने 200 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया। ए रन्स एट द स्पीड ऑफ द 6 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से क्या कहते हैं स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर बोल देते हैं। फिर क्या कहता है ए गिव बी ए स्टार्ट ऑफ द 18 मीटर, ए ने बी को 18 मीटर का स्टार्ट दिया एंड स्टिल बीट हिम बाय 6 सेकेंड, स्टार्ट देने के बाद भी ए जो है वो 6 सेकेंड से उसको हरा देता है, किसको बी से, बी को। फाइंड द स्पीड ऑफ द बी इन किलोमीटर पर आवर, तो बी का हमें स्पीड बताना है किलोमीटर पर आवर का। तो देखिए टोटल रेस कोर्स है कितने मीटर का 200 मीटर का, तो ए कितने मीटर चलता है भाई, ए की रनिंग कितना है, ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 200 मीटर, तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज इक्वल टू 200 माइनस कितने मीटर से उसको हराता है 18 मीटर से, तो इसको जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 182 मीटर। भाई ए अगर पूरे रोज रेस कोर्स पे 200 मीटर रनिंग करता है तो बी कितना करता है 182 मीटर करता है। अब यहाँ से क्या करते हैं स्पीड ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मीटर में गिवन है तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर को, तो हम यहाँ से क्या कहते हैं स्पीड ऑफ ए, या फिर स्पीड ऑफ ए नहीं भाई एज स्पीड लिखते हैं, एज स्पीड इज इक्वल टू ए का स्पीड कितना होगा 6 इंटू, इसको क्या करोगे भाई यहाँ से 6 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई, और आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए वापस से 60 से मल्टीप्लाई, इससे कैंसिल इससे ये कैंसिल 6 से 6 कैंसिल, तो स्टूडेंट यहाँ से कितना आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट यहाँ से ए का स्पीड कितना है 5/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना।
अब देखिए, आपको ना इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको क्या कहता है भाई, जब भी आपको बोलता है किलोमीटर पर आवर से आपको चेंज करना है किस में, मीटर पर सेकंड में, तो आपको 18/5 से 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5/18 से। और मीटर पर सेकंड को जब मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से, तो आपका जो वैल्यू है वो डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या ए का स्पीड हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ए जो है वो इस रेस कोर्स को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया होगा, तो टाइम टेकन बाय ए टू कवर 200 मीटर रेस इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है 200 और स्पीड कितना है 5/3 इज इक्वल टू 200 इंटू 3/5। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 120 सेकेंड। भाई ए जो है वो इस रेस कोर्स को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, 120 सेकेंड। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है ना वो बी को कितने सेकंड से हरा दिया, 6 सेकंड से। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू, बी ने कितना टाइम लिया होगा, ए से 6 सेकंड ज़्यादा लिया होगा, इज इक्वल टू 126 सेकंड का टाइम लिया होगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम यहाँ से स्पीड ऑफ बी निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ, या फिर ऐसे नहीं, बीज स्पीड लिखते हैं, बीज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बी ने कितना ट्रेवल किया 182, तो 182 डिवाइडेड बाई, और बी जो है वो टाइम कितना ले रहा है 126, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड स्पीड ऑफ बी इन किलोमीटर पर आवर, तो बीज स्पीड इज इक्वल टू 182/126 इंटू, और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर आ जाएगा आपका 18/5। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका चला जाएगा 18 7 जा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद ये 7 से चला जाएगा कंप्लीट 26 पे, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या कितना आ गया 26/5, और 26/5 का मतलब क्या होता है 5.2 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको वापस से देख लीजिए, ध्यान से चेक कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना ये डिफरेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है कि इन अ 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स ए एंड बी इज 3:4। भाई ए और बी का जो रेशो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3:4 का रेशो दिया हुआ है। फिर कहता है क्या कि इफ़ ए हैज़ ए स्टार्ट ऑफ द 140 मीटर, ए के पास अगर 140 मीटर का स्टार्ट था, देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस। तो ए जो है वो कितने डिस्टेंस से जीत गया। देखो यहाँ से ए और बी का रेशो हमें कितना गिवन है 3/4, ठीक है ना। और रेस कोर्स भैया है कितने मीटर का 500 मीटर का। तो मुझे एक बात बताओ, इसने बोला हुआ है क्या, इफ़ ए हैज़ ए स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, ए के पास 140 मीटर का स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 500 माइनस 140 इज इक्वल टू 360 मीटर का ही तो डिस्टेंस उसको कवर करना है ना, हाँ या ना।
और जबकि बी को कितना ट्रेवल करना है, पूरा 500 मीटर। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकला, ए कब जीतेगा, उसको सिर्फ 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है बस। कहने का मतलब ये है भाई, इसको ना आप ऐसे समझ लीजिए। देखो भाई, अगर ये पूरा रेस कोर्स है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और बी भाई साहब अगर यहाँ पे खड़े हैं, तो बी ने ए से कहा कि भाई तू मुझसे जो है ना 160 मीटर आगे खड़ा हो जा। तो बी जो है, सॉरी ए जो है वो यहाँ खड़ा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो बी को कवर कितना करना है, पूरा का पूरा कंप्लीट 500। और जबकि ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है, ओनली 500 माइनस 140 इक्वल्स टू 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है बस। तो क्या करो, ए को 360 बनाने के लिए 120 से मल्टीप्लाई इधर किया, तो 120 से इधर किया, तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 480। अब चेक करो, बहुत ध्यान से देखो आप भाई, ए को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था, 360, तो ये तो जीत गया ना। और जबकि बी को कितना करना था, बी को करना था पूरा का पूरा 500, और जबकि बी कितना कर पाया, 480 ही तो कर पाया ना। तो कहने का मतलब क्या है कि बी का जो था वो क्या था, एक ओवर कॉन्फिडेंस था। ठीक है ना, बी का क्या है यहाँ पे, ओवर कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए जो है ए ने बी को कितने मीटर से हराया होगा भाई, टोटल रेस कोर्स जो है, टोटल जो रेस कोर्स है वो 500 मीटर का है। तो एक तरह से ए जो है वो 500 तो कवर कर चुका है, और बी कितना है, अभी तक 480 पे ही पड़ा हुआ है। तो कितने मीटर से हार गया वो, 20 मीटर से वो हार गया। यहाँ पे स्टूडेंट एक ये काम नहीं करना कि 480 में से 360 को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में ए इतना डिस्टेंस कर पाया 480 मीटर का, और 500 का रेस था। तो एक्चुअल में जो हार गया वो कितने मीटर से हारा है, 20 मीटर से हारा है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम 1 to 6 क्वेश्चन ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।